अरे ये पार्किंग नहीं है, गाड़ी हटाओ यहाँ से। हाँ यही कर लीजिए आप। अपनी छोटी बहन की फिक्र है कि नहीं है आपको? नौकरी ही करनी है। अरे ज्योति तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि यहाँ पर मत आया करो। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। चलो घर जाओ यहाँ से। हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे आपको अपने बड़े भाई का फर्ज निभाना आता है या नहीं आता? फिर जरा सोचिए अपनी छोटी बहन के बारे में। इंतजार कर रही है आपका कि आप आएंगे उससे मिलने। अरे तुम हमें मत बताओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। हमने तुम्हें एक बार बोल दिया ना कि तुम यहाँ से जाओ, हम घर आके बात करेंगे। चलो जाओ यहाँ से। घर आके बात करेंगे, घर समय पे आते तब ना। अरे समझते काहे नहीं है? अरे आपकी बहन वहाँ इंतजार कर रही है, आप आएंगे। कितनी सारी रस्में होती है शादी की, कुछ आपको पूरी करनी है नहीं करनी? सिर्फ नौकरी नौकरी करते रहेंगे। अरे तो और क्या करें? 1 लाख रुपए का कर्जा लिया मेम साहब से। अगर नौकरी नहीं करेंगे तो कर्जा कहाँ से चुकाएंगे और कहाँ से कर लेंगे अपनी बहन की शादी? अरे हमें भी अपना फर्ज अच्छे से याद है। एक भाई होने के नाते हमारा भी मन करता है कि अपनी बहन की शादी में जाए, वहाँ पर नाचे, उसकी खुशियों में शामिल होए। हम क्या करें, मजबूर हैं ज्योति। हम नहीं जा सकते वहाँ पर। बहन के रिश्ते से बढ़कर हो गया है क्या पैसा? अरे पैसा तो चुका देंगे बाद में। ये समय घर वालों के साथ बिताना चाहिए, अपनी छोटी बहन के साथ बिताना चाहिए। शादी हो जाएगी, पराए घर चली जाएगी, तब जाके ना तरसेंगे उसके साथ हमें बिताने के लिए। लेकिन आप तो समझ ही नहीं रहे। मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा आपको ये बात समझाने के लिए। कितना कॉल किया हमने आपको, लेकिन एक भी बार कॉल उठाया हमारा? कहने लगे कि बिजी हैं और सारा दिन काम कर रहे हैं। तो तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? अरे घर की बड़ी बहू हो तुम, तो तुम जाकर संभालो ना वहाँ पर काम। हम यहाँ पर नौकरी करेंगे, कर्जा उतारेंगे। 12,000 रुपए कमाते हैं महीने का, कोई लाख रुपए तनख्वाह नहीं है हमारी। कहाँ से कर्जा उतारेंगे बताओ? ठीक है, हम अपना फर्ज निभाएंगे। हम अपना फर्ज निभाने आए ना, आज ही बात करेंगे आपकी मेम साहब से। उनको बोलेंगे कि आपको छुट्टी दीजिए, आपकी छोटी बहन की शादी है। हम बात करते हैं। कहाँ है आपकी मेम साहब? खबरदार खबरदार ज्योति, अगर मेम साहब के सामने गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने हमारा प्यार देखा है लेकिन हमारा गुस्सा नहीं देखा तुमने। आपको जो करना कर लीजिए, हम जाके बात करेंगे। आपसे तो कुछ हो नहीं रहा। हम बात करते हैं आपकी मेम साहब से, देखते हैं कैसे छुट्टी नहीं देंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे सब? इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम दोनों ने? वो कुछ नहीं मेम साहब। ज्योति जाओ यहाँ से। नहीं, हम बात करेंगे इनसे। क्या चल रहा है सब? क्या बात करनी है आपको? नमस्ते मेम साहब, हम इनकी पत्नी है। हमारी नंदी की ना शादी है, मतलब इनकी छोटी बहन की, और आज से हल्दी और मेहंदी है। लेकिन ये देखिए ना, ये यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और इनको तो अपने घर पे होना चाहिए ना, अपनी छोटी बहन के साथ। वो इनका इंतजार कर रही है कि भैया आएंगे, कितनी सारी रस्में होती है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम इनको 2 बार 3 बार 4 बार कॉल किए, लेकिन एक भी बार ये हमारा कॉल नहीं उठाया। अब यहाँ आके हम इनको बोल रहे हैं चलने के लिए, तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जाने नहीं देंगे। तो हमने बोला हम आपसे बात करते हैं। अब आप बताइए ना, हम कुछ गलत कह रहे हैं? घर में शादी का फंक्शन है तो सब लोग वहाँ पे होना चाहिए ना, परिवार के जितने भी सदस्य हैं। तो उनका बड़ा भाई नहीं होगा तो उनको कैसा लगेगा? शादी के बाद जब पराए घर चली जाएंगे तब सोचेंगे कि भैया काश हमारे पास होते शादी के वक्त। हम उनको समझाने की कोशिश करें लेकिन ये समझ ही नहीं रहे। रमेश, तुम अपनी बहन की शादी में क्यों नहीं जा रहे हो? मेम साहब, अगर हम यहाँ से नौकरी छोड़कर चले जाएंगे तो यहाँ पर दूसरा कार्ड भी नहीं है। अगर चोरी हो गई या कोई और बात होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? आप एक बात बताइए हमको, मेम साहब, आपके घर में भी शादी ब्याह का फंक्शन होता है ना, तो आप अपनी छुट्टी लेती होंगी कि नहीं लेती होंगी? आप ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि आपको काम करने जाना है तो हम नहीं आ सकते शादी में। हम भी इनको तो वही समझा रहे हैं कि आप शादी के लिए छुट्टी ले लीजिए, इतना सारा फंक्शन है। अगर आप नहीं रहेंगे, आप घर के बड़े हैं, तो सारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे? बातें बनाएंगे सब कि पैसा इतना जरूरी हो गया कि छोटी बहन की शादी में नहीं आ रहे हैं। अरे हमारी मजबूरी है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से तुम अपनी बहन की शादी में नहीं जा रहे हो? मेम साहब, हमने बड़े साहब से 1 लाख रुपए का कर्जा लिया था अपनी बहन की शादी कराने के लिए। अगर हम ऐसे बार बार छुट्टी करते रहेंगे और छुट्टी करके गाँव जाते रहेंगे तो हम साहब के पैसे कैसे चुका पाएंगे? बस इसीलिए हमारा वहाँ जाना जरूरी नहीं है। अरे वहाँ तो हमारे बिना भी शादी हो सकती है, पर यहाँ हमारे बिना काम नहीं चलेगा मेम साहब। बस इसलिए हम यहाँ से नहीं जा रहे। राजेश, कैसी बातें कर रहे हो तुमने पैसे भी अपनी बहन की शादी के लिए